आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। महिला विकास मंच द्वारा बरियातू के जयप्रकाश नगर डी पार्क परिसर में सोमवार को संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। साथ ही महिलाओं को कैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इस पर मंथन किया गया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित थे। उन्होंने क्या सुझाव दिए, देखिए पूरी वीडियो विस्तार से। इस तरह के कार्यक्रम से क्या संदेश जाता है सोसाइटी को? देखिए, ये अच्छे कार्यक्रम है। समाज चलता है सामाजिक लोगों के एक दूसरे के साथ मिलने जुलने से, और वैसे भी हम लोगों का ये जो भारतीय लोगों का कल्चर है ये वसुधैव कुटुंबकम में निर्धारित है। लेकिन बीच में जो कोविड आया है, कोविड ने ना सिर्फ हम लोगों के शरीर पर हमला किया बल्कि हमारे संस्कार पर भी हमला किया। जहाँ हम एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, कंधा से कंधा मिलाकर चलते थे, एक दूसरे के साथ दुख सुख में मिलते थे, तो ये बीमारी ने एक दूसरे से दूरी बनाने का काम किया। लेकिन जब कोविड थमा है तो फिर हम उसी रास्ते पर सामाजिक लोग आपस में एक दूसरे के साथ सौहार्द बनाकर चल रहे हैं। और मैं विशेष करके महिला मंच की हमारी सभी महिला बहनों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके कार्यकलाप सामाजिक जो चेतना है उसके साथ साथ उनके ऐसे भी कार्यक्रम सब हैं जिसमें वो महिलाओं में अवेयरनेस भी ला रही हैं। फिर वो स्वास्थ्य की दिशा में भी बहुत तरह की ऐसी प्रॉब्लम आती है, सर्वाइकल कैंसर वगैरह है, जिसको ऐसा ये है कि यदि थोड़ा सा जैसे सर्वाइकल कैंसर हुआ, टीबी हुआ, ये इस तरह की ऐसी बीमारियां हैं, यदि इनका इनिशियल स्टेज में ही हम लोग यदि पता कर लेते हैं प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद, तो फिर क्या होता है कि ये सब बीमारी जो है, छोटी छोटी बीमारियां हैं, ये सब ठीक हो जाती हैं और ये ज़्यादातर लोग इससे ग्रसित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि महिला मंच के माध्यम से महिलाओं के हक अधिकार तो सुरक्षित किए जा रहे हैं और होना भी चाहिए। और बिना महिला के तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया ने तो इतनी तरक्की की है कि चांद में भी पहुँचे हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने एक बूंद खून बनाने का काम नहीं किया। लेकिन हम और आप जैसे लोग महिला के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, और इसलिए महिला का सम्मान भी होना चाहिए, सशक्तिकरण भी होनी चाहिए और महिला के साथ साझा कार्यक्रम से भी होने चाहिए, ताकि लोगों के बीच में एक सामाजिक समरसता बने। 3 साल बीत चुका है, सरकार का लगभग बीतने को है। 2 साल में क्या कुछ नया मिलेगा राज्य को? देखिए, बहुत चीज़ें नई इनोवेशन हुए हैं, बहुत सारी नई इनोवेशन पे काम हुआ है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। नई बहुत आपने तो देखा होगा कि जब हम लोग सत्ता पे आए थे और लोगों ने बड़े आशा विश्वास के साथ हम लोगों को सत्ता सौंपी थी, तो एक कहावत है ना कि सर मुड़ाते ओले पड़ गए। और उसी समय जो है कि कोविड आ गया, और कोविड के कार्यकाल में हमारे राज्य में एक भी RT-PCR नहीं था। आज हमारे पास 15 RT-PCR है। हमारे यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का PSA प्लांट बड़ा कम था, आज हम 115 से 20 PSA प्लांट लगा चुके हैं। हमारे यहाँ कोबास मशीन कोई जानता ही नहीं था, हमने कोबास 6800 लगा दिया। ट्रूनेट की कम से कम 300 मशीन बढ़ा दी। अभी जो है 28,602 बेड जो है वो हमने बढ़ा दिए हैं। तो ये धीरे धीरे इनोवेशन हो रहे हैं, नई व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं और नई व्यवस्थाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। रिम्स में कब से फर्श पर जो इलाज होता है वो बंद हो जाएगा? अरे भाई, फर्श पे इलाज, देखिए फर्श पे इलाज रिम्स की बात नहीं है। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जैसे व्यवस्थाएं, उसी अनुरूप में व्यवस्थाओं को बढ़ाना होगा। मैं देखिए ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि झूठ और फरेब वाली बात करूँ, लेकिन हाँ, नए इनोवेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जैसे जैसे समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में हमको तय करना होगा। एक 100 kV का ट्रांसफार्मर होता है और इतने सारे फ्लैट हैं, तो इतने फ्लैट में यदि किसी में ज़्यादा बिजली चली जाए और किसी में कम चली जाए तो एक फेज उड़ेगा। तो वो हमको तय करना होगा कि रिम्स में जो है, रिम्स में अभी यदि मान लीजिए कि जमीन में सो रहे हैं तो कौन विभाग के लोग ज़्यादा सो रहे हैं, उस विभाग का कितना बढ़ाना होगा। और जिसमें कम है, अब मान लीजिए कि डेंटल के लोग कम है और डेंटल में यदि हमारे पास 100 बेड है, तो वो बेड को हमको इधर करना होगा। तो ये व्यवस्थाएं चल रही हैं और हम लोग सुधार कर रहे हैं। कुछ कार्यक्रम आयोजित की गई है। आज एक्चुअली हमारी महिला विकास मंच के अभिभावक का जन्मदिन था। साथ ही साथ हमारी डॉक्टर तारा श्वेता जो राष्ट्रीय महामंत्री वो आई थी, तो हमारी एक मीटिंग हुई है स्वास्थ्य मंत्री जी से, जिसमें हम लोगों ने झारखंड में पूरी टीम के साथ एक रिक्वेस्ट किया है कि महिला विकास मंच हर क्षेत्र में काम कर रही है,
तो हमारी जो डॉक्टर टीम है, जिसकी पूरे देश के इंचार्ज डॉक्टर तारा श्वेता आर्य है, तो कुछ हम लोग ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं कैंसर सर्वाइकल को लेके, यूट्रस को लेके। वो डॉक्टर बताएंगे हमारी क्या क्या उनके साथ मीटिंग हुई, किस पॉइंट पे बात हुई। तो उससे आज वो आए, अपना वक्त दिए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप अपने प्लान्स दीजिए और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या कुछ आगे की रणनीति है? रणनीति ये है कि हमारी डॉक्टर साहिबा पूरे प्लान को बना के देंगी कि किस एरिया में ज्यादा हमें अवेयरनेस की जरूरत है झारखंड में। झारखंड की टीम उसे बना के देंगी। प्रदेश अध्यक्ष गुंजन जी हैं झारखंड के, उन्हें ये कार्य दिया गया है कि वो बना के देंगे और फिर वो जाएगा डॉक्टर तारा के पास और वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे सर के साथ हेल्प लेके।